नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का आज की मैथ्स की क्लास में। आज की क्लास में हम ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है, और अगर पता भी है तो बहुत सारे स्टूडेंट इसे जो है पढ़ते ही नहीं हैं, और जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे मैथ्स में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले प्रश्न आते हैं जिसमें मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा करना होता है। तो उसमें जो है हम डिजिटल सम का प्रयोग करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल सम। ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसे बच्चों अच्छे से आप समझना। तो अगर ऐसा कैलकुलेटिव प्रश्न आपके पास आता है जिसमें गुणा भाग, है ना, जोड़ घटाना बहुत ज़्यादा है, तो इसका डिजिटल सम का प्रयोग करके हम उसका बहुत तेजी से सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चों अभी मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल सम की। अंकों, डिजिटल सम का मतलब है अंकों का योग। इसमें ध्यान रखना कि डिजिटल सम में क्या होता है, जो प्रश्न है, तो जो प्रश्न के अंकों का जो योग है ना, डिजिटल सम ऑफ जो क्वेश्चन है, वो जो आंसर है उसके जो अंकों का योग होगा वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। डिजिटल सम ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, डिजिटल सम ऑफ आंसर। यानी कहने का मतलब यह है जो प्रश्न के अंकों का योग होगा, ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे, उसमें जो है वो किसके बराबर होगा, जो आंसर होगा उसके, जो आंसर है उसके अंकों के योग के बराबर होता है। बस ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया रहेगा तो हमने क्या करना, ऑप्शन हमारे पास दिए रहेंगे, तो जो हमारे क्वेश्चन का जो अंकों का जो डिजिटल सम होगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, जो ऑप्शन है उसके हम क्या करेंगे, उसके अंकों का योग करेंगे, उसके बराबर होना चाहिए, वो ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो बच्चों समझते हैं। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे देखो मैंने क्या बोला है कि जो प्रश्न के अंकों का योग है वो किसके बराबर होगा, जो आंसर है उसके अंकों के योग के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल्स हम समझते हैं यहाँ से। देखो जैसे इसको समझो, जो मैं कह रहा हूँ इसको आप समझो भाई, इसको आप समझेंगे। जैसे मान लिया आपके पास देखो 40 है और 40 में आप 35 जोड़ रहे हैं। अगर आप 40 में 35 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 35 आएगा, 75 आएगा। भाई 40 में अगर 35 आप ऐड करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 75 आएगा। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है, जो देखो आंसर है, आंसर देखो 7 और 5 दो अंक है, तो 7 और 5 दो डिजिट है। इसका अगर हम सम करते हैं तो 7 + 5 कितना हुआ, 12। फिर इसका जो है इसका सम करो, देखो एक में दो जोड़ो तो 3 आ गया। यानी जो आंसर है उसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसी तरह यहां पर आ जाओ, जो यहां पर 40 और 35 है, ठीक है, इसका डिजिटल सम करते हैं। देखो 40 यानी 4 + 0 यानी 4 आ गया, और 3 + 5 कितना आ गया, 8 आ गया। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 4 से, ये 12 हो रहा है। इसके जो डिजिट है, दो अंक है ना अभी, तो इसको सिंगल डिजिट में लाना है, तो एक में दो जोड़ेंगे तो कितना आ रहा, 3 आ रहा। देखो इसका डिजिटल सम भी 3। तो इसका जो आंसर है उसका डिजिटल सम भी 3, और जो इधर क्वेश्चन था उसका डिजिटल सम भी 3। तो यानी जो प्रश्न है वही तो हम कह रहे हैं कि डिजिटल सम ऑफ क्वेश्चन किसके बराबर होगा, डिजिटल सम ऑफ आंसर। ठीक है बच्चों। यानी 3 इसका डिजिटल सम आ रहा था जो क्वेश्चन है, ठीक है। और जो आंसर है उसका डिजिटल सम भी कितना आ रहा, 3 सेम आ रहा है। इसी तरह से अगर हम चेक करें, जैसे माना मल्टीप्लाई है, देखो अगर हम 25 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 से, 15 से कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके देखो ये आ रहा 375 आ रहा, ये आंसर है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर हम इसका डिजिट देखो, क्वेश्चन का डिजिटल सम करो, 2 और 3 देखो, 2, 2 और 5 कितना हुआ, 7 हो गया। 5 और 1 कितना हुआ, 6 हुआ। तो 7 की और 6 की गुणा करेंगे 42, इन दोनों का कितना आ रहा है, 6 आ रहा है डिजिटल सम। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, देखो 3, देखो 3 और 7 10 और 5 15, 15 आ रहा है। और देखो 5 और 1 6, इसका 6 आ रहा है, देखो आ रहा सेम। ठीक है, जो आंसर है उसका डिजिटल सम भी 6 है, जो इधर क्वेश्चन था उसका डिजिटल सम भी क्या है, 6 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि जो क्वेश्चन है उसका डिजिटल सम क्या है, और जो हमारे पास आंसर दिए होंगे, ऑप्शन दिए होंगे, उसमें ये देखेंगे हम उसका जो है डिजिटल सम क्या है। ठीक है, जो जिस ऑप्शन में
जो डिजिटल सम सेम होगा, जो प्रश्न का डिजिटल सम है वही आंसर होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। जैसे हमारा सब्सट्रैक्शन है, ठीक है, तो इसमें देखो 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 5 और 1 6, डिजिटल सम 6 आ रहा है। इधर देखो क्वेश्चन का देखो 2 और 2, देखो 2 और 5 कितना हुआ 7, और ये देखो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आ रहा है, तो 7 में से 1 माइनस किया 6। ठीक है, तो डिजिटल सम इसका भी क्या आ रहा है 6, और आंसर का भी क्या आ रहा है 6, सेम आ रहा है। यहाँ पे आ जाओ। जैसे हमारा डिवाइड है, तो डिवाइड में देखो एक तो तरीका देखो, अगर आप डिवाइड करते इससे तो ये आ रहा है, देखो 4 में 5 जोड़ा कितना आ रहा है 9 आ रहा है डिजिटल सम। यहाँ पर देखो इसमें क्या कर सकते हैं आप, देखो अगर नीचे जो है डिवाइड में 5 है, तो इसका अगर इसको हमें 10 बनाना है, ठीक है, डिजिटल सम 1 बनाना है, तो हम किससे गुणा करें कि 1 बन जाए 2 से, तो 2 से ऊपर भी करनी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कितना हुआ 5 दूनी 10, और 10 का डिजिटल सम क्या होगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आ गया, आगे नीचे 1। और यहाँ पर देखो देखो 5 और 2 7 और 2 9, 9 की 2 में गुणा करेंगे 18, 18 का डिजिटल सम क्या होगा 8 और 1 9, ऊपर 9 आ रहा है। ठीक है, तो 18 देखो 9 दूनी 18, यही हमने देखो 9 दूनी, देखो ये 9 9 दूनी 18 हुआ, और यहाँ पर नीचे तो 1 आ रहा है, 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, 8 और 1 क्या हो गया 9 हो गया, तो इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है, इस साइड 9 आ रहा है, और इसका भी देखो डिजिटल सम क्या आ रहा है 4 5 9। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का जो डिजिटल सम है यानी क्वेश्चन का डिजिटल सम है वो भी 9 आ रहा है, और इसका डिजिटल सम भी क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो कहने का मतलब है चाहे हम गुणा करें, भाग करें, डिवाइड करें, तो डिजिटल सम जो क्वेश्चन का डिजिटल सम होगा, आंसर का डिजिटल सम भी वही होता है। बस यही कॉन्सेप्ट हमने आगे ले जाना है भाई। जैसे प्रश्न पे, अब हम इसको प्रश्न से समझते हैं, देखो क्वेश्चन से आपकी ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। आ जाओ जरा प्रश्न पे आ जाओ। देखो जैसे मान लिया आपके पास क्वेश्चन ये है, बच्चों ध्यान से देखो, आपके पास प्रश्न ये है, इसमें क्या देखो 128 गुणा, इसकी गुणा करनी है, फिर प्लस है, फिर ये इंटू ये माइनस ये दिस, है ना। तो इतनी आप गुणा करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो हमारे पास देखो ये इसमें से जो 4 ऑप्शन है इसमें से कोई एक आंसर है, तो हमने क्या करना है, जो ये क्वेश्चन है इसका डिजिटल सम निकालेंगे, जितना इसका डिजिटल सम आएगा। ठीक है, जैसे माना इसका डिजिटल सम, प्रश्न का जो क्वेश्चन है इसका डिजिटल सम मान लिया 4 आ रहा है, तो इसमें जो है जो ऑप्शन हमारे पास 4 दिए हैं, तो इनका डिजिटल सम जिस ऑप्शन का 4 आएगा वही आंसर होगा। वही तो मैंने पीछे बताया था कि प्रश्न का जो डिजिटल सम होगा, आंसर का डिजिटल सम भी वही होगा, पीछे वही तो मैंने बताया था। तो देखें जरा इसका डिजिटल सम, देखो जरा किस तरह से हम करेंगे, तो देखिएगा, देखो जरा, देखो किस तरह से हम करते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये कितना हुआ, देखो 8 और 2 10, 10 और 1 11, देखो 11 हुआ, तो एक फिर देखो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो गया। इसका डिजिटल सम जो है 128 का डिजिटल सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है बच्चों ध्यान दो, देखो कैसे करेंगे हम, जो अंक है उसको जोड़ेंगे, डिजिटल सम का डिजिट का मतलब अंक, जो इसमें अंक है उसको ऐड के जोड़ेंगे। देखो 8 में 2 जोड़ा 10 और 1 11 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। इन अंकों का जो 128 है, इनके जो अंकों का योग है वो कितना है 2 है। डिजिटल सम का मतलब वही तो हुआ, जो अंकों का योग है कितना है 2 आ रहा है। इसी तरह देखो यहाँ पर क्या है, देखो 5 में आप देखो 5 में 4 जोड़ेंगे 9, तो बीच में मल्टीप्लाई है गुणाकार, तो 9 की अगर 2 में गुणा करेंगे, देखो यहाँ पर 9 आ रहा ना, तो 9 की गुणा अगर 2 में करेंगे तो 18, 18, तो 18 के अंकों का योग कितना आ रहा है, देखो 8 और 1 9, 9 आ रहा ना, देखो अंकों का योग कितना आ रहा है 9। ठीक है, तो इसका जो है डिजिटल सम कितना आ गया हमारा 9 आ गया। यहाँ पे आओ, देखो बीच में प्लस है, देखो 9 है, देखो 9 आ गया इसका, इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, 9 आ रहा है, और प्लस जो है बीच में प्लस है। यहाँ पे आओ, अब इसको जो है इसका देखो डिजिटल सम, देखो यहाँ पर कितना हुआ, देखो 4 और 8 12 और 1 13, 13 हुआ, 3 और 1 4, इसका डिजिटल सम 4 आ गया, बीच में मल्टीप्लाई है। और यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर कितना हुआ, देखो ये देखो 9 में अगर आप 9 में अगर 5 जोड़ते हो तो कितना हो रहा है, 9 और 5 कितना हुआ 14, और 14 में जो अंकों का योग कितना आ रहा है 5 है। ठीक है बच्चों, कितना आ रहा है 5 है। ठीक है, तो 5 की अगर इसमें, अब 5 की देखो बीच में गुणा है, तो 5 की इसमें गुणा करेंगे, तो 5 चौको कितना हुआ 20, 5 चौको कितना हुआ 20 हुआ। ठीक है, और 2, अब देखो 20 का इसमें 2 में 0 जोड़ो तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका जो डिजिटल सम वो कितना आ रहा है, इसका डिजिटल सम आ रहा है 2। ठीक है, इसका डिजिटल सम जो है कितना आ रहा है 2 आ रहा है, देखो इसका डिजिटल सम, इसको हम सॉल्व करके कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पर देखो, और दूसरा ये तरीका देखो, यहाँ पर डिजिटल सम का, जैसे ये 9 है तो इसको हमने हटा दिया, सीधा 5 लिखा। और यहाँ पर देखो ये कितना हुआ, 8 4 12 1 13, 13 3 और 1 4, 4 गुणा 5 करेंगे, 5 चौको 20। अब 20 में क्या है, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आगे, 20 का मतलब 2। तो यहाँ पर इसका जो है डिजिटल सम हमारे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर था इसका डिजिटल सम हमारा कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसको सॉल्व करके हमने किया था, इसका डिजिटल सम हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा था। आ जाओ यहाँ पर आ जाओ, देखो बीच में माइनस है, माइनस, इसका डिजिटल सम निकालो अब। ठीक है, देखो हम इसमें देखो गुणा है, देखो 5 और 4 9, इसको हम हटा दो। ठीक है, 5 और 4 9 ना, तो 9 बराबर क्या होता है, 0 हम रख सकते हैं। ठीक है, इसको हम काट सकते हैं, या अगर काटना नहीं चाह रहे तो देखो 5 और 4 9 और 1 10, 10 हुआ ना। 10 का डिजिटल सम क्या हुआ, 1 ही तो हुआ। देखो 10 का मतलब क्या है, 1 प्लस 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही तो आ रहा है। तो इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पर आओ, चाहो तो आप इसको हटा दो तो 1 बचेगा, चाहो तो आप इस सबको जोड़ दो, 5 4 9 और 1 10, 10 का मतलब 1। ठीक है, तो 10 का मतलब 1 हुआ। यहाँ पर आता है देखो, 8 2 8 और 2 10, 10 का मतलब क्या, 1। तो इसका डिजिटल सम क्या हुआ, 1 गुणा 1 कितना हुआ, 1। तो इसका डिजिटल सम हमारे पास कितना आ रहा है, 1, इसका 1 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो देखो 9, अब हम क्या करेंगे, 9 प्लस 2 और माइनस 1। देखो 9 में देखो प्लस है, ये प्लस का है 9, ये भी प्लस का है, तो 9 और 2 कितना हुआ, 11। 11 में से 1 माइनस हुआ, कितना आ गया, 10। 10 का मतलब क्या है, 1। 10 का मतलब क्या है, 1। यानी ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया था, इनका जो डिजिटल सम है, अंकों का योग है, वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। डिजिटल सम 1 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो आंसर हमारे पास दिया है, देखो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, तो इसमें से एक ऑप्शन चेक करेंगे कि किसका जो है डिजिटल सम 1 है। तो देखो जरा, जैसे यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ पर हम जोड़ेंगे, देखो 2 और 1 3, 3 और 6 9, चाहो तो आप इसको हटा दो, काट दो। ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है, ये देखो इसका 6 आ रहा है डिजिटल सम। ठीक है, अगर आप देखो 6, देखो 2 और 1 3 और 1 6 9, 9 का मतलब 0, यानी हटा दो इसको, यानी 2 6। अगर आप नहीं हटाना चाह रहे, सबका जोड़ना चाह रहे हैं, तो देखो तब भी वही आएगा। देखो ये 9 आ रहा था, 9 में 2 जोड़ो, 9 2 11, 11 में 4 जोड़ो, 11 में 4 जोड़ो कितना आया, 15। 15 का मतलब कितना हुआ, 6। देखो 5 और 1 6, 6 आ गया ना डिजिटल सम। तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, इसका 6 आ रहा है। यहाँ पर आ जाओ, ऑप्शन बी चेक करो। देखो यहाँ पर कितना है, 7 और 3 10 और 1 11, 11 आ रहा है। तो 1 और 1 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। 1 और 1 2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें इसका डिजिटल सम जो है 2 है। यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे आ जाएंगे, देखो 4 और 2 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, और इसका 11, 1 और 1 2, इसका डिजिटल सम भी क्या आ रहा है, इसका डिजिटल सम भी 2 आ रहा है। यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पर आएंगे, देखो 7, देखो 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10, 10 है। और 10 का मतलब क्या है, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आ रहा है, डिजिटल सम 1। तो आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर डिजिटल सम 1 था, तो ये देखो इसका भी डिजिटल सम 1 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो ये है। कैसे हमने चेक करा, जो क्वेश्चन का डिजिटल सम था वही आंसर का डिजिटल सम भी है। वही मैंने सबसे पहले बताया था कि क्वेश्चन का, जो प्रश्न का डिजिटल सम होगा, अंकों का योग होगा, जो उसका आंसर होगा उसका डिजिटल सम भी वही होगा, सेम होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर है वो ये है। आगे आ जाओ, देखो ये आपकी समझ आ गया होगा। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन करिएगा जरा। ये क्वेश्चन जो है आप करेंगे, करो जरा इस प्रश्न को, करिए जरा। लो जी, इसका डिजिटल सम निकालना, इसका आंसर बताओ जरा, इसका आंसर क्या होगा। देखो ऑप्शन आपके पास ये है, 4 ऑप्शन है, इसमें कोई एक आंसर होगा। तो डिजिटल सम आप निकालिए कि किस तरह से हम निकालेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था, अंकों का योग करो, जो इसका डिजिटल सम होगा जितना, यानी ऑप्शन हम देखेंगे। ठीक है, तो जिसका डिजिटल सम प्रश्न के बराबर होगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो चलिए भाई, इसमें देखो पहले इसका डिजिटल सम करो। देखो 6 और 2 8, देखो आप ऐसे कर सकते हैं, 5 और 2 7 और 2 9, देखो ये कट गया, या केवल हमारे पास क्या बचा, 6 बचा। बीच में प्लस है भाई, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर देखो डिवाइड है ना, तो पहले ना डिवाइड कर लेना, जहाँ पर डिवाइड होगा पहले इससे डिवाइड कर लेना। देखो अगर हम इसको 4 का भाग इसमें देते, 4 ही कम 4 और 4 ही कम 4 और 2 4 छंग 24,
ना, यही तो हुआ। देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 छंग 6 और 1 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। यहाँ पे आओ, देखो माइनस है। देखो यहाँ पर कितना हुआ? देखो 5 और 2 7, 5 और 2 7, बीच में गुणा 7 7 कितना हुआ? देखो 7 और ये 7 आ रहा है, बीच में गुणा 7 7 कितना हुआ? 49। 4, देखो 9 और 4 कितना हुआ? 13। 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4, 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ, देखो अब देखो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, देखो इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है। हटा दूं मैं अब इसको, देखो सीधा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 4 आ रहा है डिजिटल सम, बीच में माइनस है। और इसका डिजिटल सम कितना आ रहा था? 8 आ रहा था। देखो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। इसका 6 आ रहा था, देखो बीच में प्लस है। यहाँ जो है इसको इसका डिजिटल सम ये है, और इसका डिजिटल सम क्या है? बीच में माइनस है। यहाँ पे आ जाओ, इस पे आ जाओ जो ब्रैकेट के अंदर है। देखो 6 और 3 9, हटा दो, 2 और 1 3, देखो ब्रैकेट के अंदर जो है इसका 3 आ रहा है। ठीक है, देखो 6 और 9, 6 देखो 6 और 3 9, और देखो ये तो हट गया हमारा, 2 और 1 3 हो गया। चाहो तो देखो 9 में अगर आप पूरा जोड़ देते हैं, 9 और 2 11 और 1 12, 12 12 का मतलब क्या है? 2 और 1 3, 3 ही तो है, तो इसको सीधा हटा दो। ये यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ पर अगर आप देखो 9 की चाहे किसी के साथ गुणा करो तो इसका डिजिटल सम 9 ही आना है। जैसे मान लिया 9 की गुणा 2 के साथ कर रहे हैं तो 9 दूनी 18, 8 और 1 9 आ रहा है। 9 की गुणा अगर 3 के साथ करें, देखो 9 3 27, तो 7 और 2 कितना हुआ? 9 आ रहा है। 9 की गुणा चाहे आप क्या ही करो, 9 की गुणा चाहे 10 के साथ करो 90, तो 9 में 0 जोड़ा 9 आ गया। तो यानी कहने का मतलब ये है 9 की चाहे किसी के साथ गुणा करो, इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 9 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो बीच में माइनस है, देखो बीच में माइनस है। ठीक है, देखो यहाँ पर 3 है, बीच में माइनस है, देखो बीच में माइनस है, फिर प्लस है। ठीक है, बीच में फिर प्लस है इसके अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर का हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। अब यहाँ पर फिर ब्रैकेट लगी है, देखो यहाँ ब्रैकेट, तो 3 से पहले आप इसको डिवाइड करो, तो यहाँ पर देखो 1.1 हो गया ऐसे ना, 1.1, 1 और 1 कितना हुआ? 2, इसका डिजिटल सम 2 आ गया। प्लस यहाँ पर 2 गुणा, देखो 2 गुणा ये 5 और 4 9 हो गया, 9 दूनी 18, 18 का मतलब क्या है? 9, 9 है इसका डिजिटल सम, है ना। तो देखो यहाँ पर इसको अगर, और देखो ब्रैकेट के अंदर इतना और इतना जब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 9 और 2, देखो ये प्लस का ये प्लस का, 9 2 कितना हुआ? 11, और 11 का डिजिटल सम कितना होगा? 2, है ना। 11 का डिजिटल सम क्या होगा? 2 होगा ना। देखो 9 और 2 11, और 11 में 1 और 1 2, फिर बीच देखो बीच में प्लस है, फिर यहाँ पर क्या है? माइनस है, माइनस का 9 है, और यहाँ पर क्या है? प्लस का 3 है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर देखो प्लस का 3 है और प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 और प्लस का 3 5 हुआ, 5 में से ये माइनस करेंगे, -9, तो माइनस का क्या आएगा? 4 आएगा। तो माइनस का क्या आ जाएगा? ये 4, एक सॉल्व करके माइनस का 4 आ रहा है, देखो हटा देता हूँ मैं, ये सॉल्व करके यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया? माइनस का 4 आ रहा है। ठीक है, माइनस का 4 आ रहा है। अब यहाँ पर आएंगे आप, देखो माइनस और माइनस, देखो बाहर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? देखो यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, -4 से +4 कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो 6 और 8 कितना हुआ? 14, 14 हुआ, और 14 में देखो 4 और 1 कितना हुआ? 5, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 5। ये सॉल्व करके हमारे पास जो है इसका डिजिटल सम जो है 5 आ रहा है। हमने सारा सॉल्व किया और हमारे पास जो है डिजिटल सम इसका कितना आ रहा है? टोटल इसका डिजिटल सम हमारे पास 5 आ रहा है। प्रश्न का डिजिटल सम कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा हमारे पास ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम क्या है? 5 है, वही आंसर होगा। तो देखो जरा, देखो यहाँ पर 2 और 2 4, 4 और 8 कितना हुआ? 12। ठीक है, 2 और 2 4 और 8 12, 12 का मतलब 3, ये तो नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, देखो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 9, 8 और 9 कितना? 8 दूनी 16 17, है ना। 8 और 9 कितना हुआ? 8 दूनी 16 17 हो गया ना, 17 का मतलब 8 है। डिजिटल सम ये भी नहीं है। यहाँ पे आओ, देखो 2 और 2 4, 4 और 8, 4 और 8 कितना आ रहा है? देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 8 14, 14 देखो 4 और 1 5, डिजिटल सम 5 आ रहा, तो ये आंसर है। देखो देखो इसमें देखो डिजिटल प्रश्न का डिजिटल सम कितना आ रहा था? 5 आ रहा था। तो यहाँ पर देखेंगे आप, इसमें जो सी है, ठीक है, जो ऑप्शन सी है इसका डिजिटल सम भी क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इसका मतलब जो प्रश्न का डिजिटल सम था, आंसर का डिजिटल सम भी वही है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर सी होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो 2 और 2 4 6 और 5 11, इसका तो 2 आ रहा है, देखो डिजिटल सम 2 आ रहा है, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पर भी आपको इस तरह की गुणा भाग, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये जो है
बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, वहाँ पर आपने डिजिटल सम का प्रयोग करना है, तो आप सेकंडों में आंसर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो मैंने आपको ये मेथड बताया, ठीक है, डिजिटल सम बताया, अगर आपके ये समझ आए हो तो ज़रूर जो है क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, फिर आज मैं जो है क्लास का समापन कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा इसमें और भी देखेंगे, अगर और क्वेश्चन इसमें जो है, और अगर हम ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा ये क्लास में और ले लूँगा इसमें। ठीक है, तो ये क्लास हम और करेंगे, थोड़ा सा मैंने बेसिक्स आपको बताया है कि डिजिटल सम का प्रयोग किस तरह से करते हैं और कैसे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं इससे, और सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। तो प्रैक्टिस करना आप, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी तेज़ी से आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बार बार आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज मैं क्लास का समापन कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और आपकी समझ आया हो तो ज़रूर आप कमेंट करके भी ज़रूर बताएं भाई। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद सभी का, जय हिंद।